तो आइए भोलेनाथ बाबा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। और हम लोग कथा सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी महाराज देवर्षि नारद को भगवान की बड़ी दिव्य कथा सुना रहे हैं। और प्रसंग ये था कि जब सती जल करके मर गई, सती का शरीर छूट गया, तो वही सती अगले जन्म में राजा हिमाचल के यहाँ पे बेटी बन करके प्रकट हुई। बोलो जय सिया राम। ये कथा हम सुन रहे थे। तो जब पार्वती प्रकट होती है तो इससे पहले राजा हिमाचल और उनकी धर्मपत्नी दोनों मिल करके, देखो भगवान को या भगवती को जब प्रसन्न करना है ना, तो व्रत अनुष्ठान दोनों को ही करना चाहिए मिलकर के, पति पत्नी को, तो उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो राजा हिमाचल ने अपनी धर्मपत्नी के साथ भगवती जगदम्बा मैया को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। जब माता प्रसन्न हुई, उनके आगे प्रकट हो गई। प्रकट हुई जब, तो राजा ने बड़े भाव के साथ धर्मपत्नी के साथ मिल करके माता के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति गाई माता की। तब माता ने पूछा कि हाँ, क्या वरदान चाहिए आपको? तो जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो खैर भगवान तो बड़े दयालु हैं, दे ही देते हैं, लेकिन भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। बात समझिए, भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान को ही मांगना चाहिए। वो सबसे उच्च कोटि का भक्त होता है। तब माता जब प्रकट हुई, प्रसन्न हुई, तो बोले राजा को कि आप वरदान मांगिए। तो राजा ने अपनी धर्मपत्नी की ओर देखा, तो धर्मपत्नी ने इशारा कर दिया कि जो आप मांगेंगे वो बढ़िया ही मांगेंगे। तो राजा हिमाचल ने, पर्वतराज ने माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे मां, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपको अपनी बेटी के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब आप हमारे घर में हमारी बेटी बन करके आ जाओ, ताकि हम उसका आनंद ले सकें। आपकी जो बचपन की लीलाएं होंगी उनको देख करके और आपके साथ समय बिता करके हमें खूब आनंद आए। तो भगवती माता ने आशीर्वाद दिया कि समय आएगा तो हम आपके घर में पुत्री बन करके आएंगी। तो भगवती माता उनके दिए हुए वचन के अनुसार हिमाचल के घर में बेटी बन करके प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। तो जब जगदम्बा मैया प्रकट हुई बिटिया के रूप में, तो सारी रिद्धियां सिद्धियां सब हिमाचल के यहाँ पर बरसने लगी। सुख समृद्धि वैभव, पहाड़ों में जो मणियों की खानें चमकने लगी। भाई जहाँ पर साक्षात जगदम्बा भगवती अन्नपूर्णा प्रकट हो जाती हैं, जो भगवती पार्वती माता है ना, इनका शुद्ध नाम है अन्नपूर्णा। जो हमारे अन्न धन के घर में भंडार होते हैं वो माता अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। भगवान की अर्धांगिनी जो है पार्वती माता, वो अन्नपूर्णा है। तो अन्नपूर्णा माता पार्वती जब प्रकट हुई तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो इधर उधर बैठे हुए थे, सब ने हिमाचल के यहाँ पर आकर के अपने अपने आश्रम बना लिए, इसलिए कि भक्ति माता के प्रतिदिन दर्शन करने का अवसर मिलेगा। और सारे ऋषि महात्मा देवता लोग भी पहुंचे, स्तुति की। उसके बाद कुछ समय के बाद देवर्षि नारद जी वहां पर हिमाचल के यहाँ पर पहुंच गए। राजा हिमाचल ने अपनी बेटी को बुला करके पार्वती को बुलाया और ऋषि के चरणों में प्रणाम करवाया। बोलो जगदम्बा मैया की जय। तो सबने वहां पे राजा हिमाचल ने भी प्रणाम किया, उनकी धर्मपत्नी ने भी प्रणाम किया। और उसके बाद पार्वती को उनके चरणों में डाल दिया कि हमारी जो बिटिया है महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ का अर्थ ये होता है कि जो तीनों कालों के बारे में जानते हैं। मतलब आपके जीवन में
भूतकाल में क्या बीत गया, अभी क्या हो रहा है और आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा, इसको बोलते हैं। जो ऐसा जानता है उसको त्रिकालज्ञ कहते हैं। तो कहते हैं कि आप त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए आप हमारी बिटिया का जरा भविष्य बताइए। जब बिटिया घर में होती है तो उसके भविष्य की माता पिता को बहुत चिंता हो जाती है, विशेष करके शादी के लिए कि इसको अच्छा घर वर मिले, ऐसा भाव रखते हैं। तो जिस दिन बिटिया का जन्म होता है उसी दिन से ही घर में शादी के लिए कुछ ना कुछ जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। ठीक है, कोई एफडी करा देता है, कोई सोना चांदी जब दिखता है तो खरीद लेते हैं कि शादी में काम आएगा। तो अपने अपने भाव से सब लोग वहां पे अपने अपने भाव से बिटिया की शादी के लिए सब लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार का धन जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो भगवती पार्वती के बारे में जो उन्होंने बताया है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बिटिया है ये साक्षात जगदम्बा है। जब पतिव्रताओं की गिनती होगी तो सबसे पहली रेखा इनकी ही खींची जाएगी। पार्वती का जो नाम है वो सबसे पहले आएगा और इसका आश्रय लेकर के ही सारी पतिव्रता जितनी भी महिलाएं हैं वो इसका आश्रय लेकर के, इनका नाम लेकर के अपने पातिव्रत व्रत को आगे बढ़ाएंगे और ये अपने पति देव की बहुत प्रिय होगी, अपने पति देव को बहुत प्रिय होगी। शंकर भगवान के हमने बताया तो 108 विवाह हुए, तो 108 विवाह में जो सबसे ज्यादा प्रिय रही वो केवल पार्वती माता ही उनकी सबसे प्रिय रही। तो नारद मुनि ने उनके सारे के सारे गुण बताए और उसके बाद उनके गुण बता करके वो कहते हैं कि अब इनके थोड़े अवगुण भी सुन लो। अब जरूरी थोड़ी है कि जन्म कुंडली में सारे ग्रह ही बढ़िया होंगे। जन्म कुंडली में सारे ग्रह बढ़िया नहीं होते। अगर बढ़िया सारे होंगे तो सुख ही सुख रहेगा फिर। तो कुछ ग्रह को प्रभाव देने वाले भी हो जाते हैं। इसलिए तुम अपनी पुत्री का जो विवाह की रेखा है इसकी वो कुछ इसमें ठीक नहीं लग रही है। तो ऋषि कहते हैं कि हे राजा सुनो, जो आपकी बेटी है इसका पति कैसा होगा। वैसे तो ऐसी सी बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने जोर दिया कि बताओ हमारी बेटिया का पति कैसा होगा, तो कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। ये उनके अवगुण बता रहे हैं, मतलब कि आपकी बिटिया को जो पति मिलेगा ऐसा मिलेगा। अस स्वामी यही काम ही परिहस्त असी रेख। राजन, इसके जो हाथ की रेखा वो बताती है कि जिसका पति होगा वो जोगी होगा, मतलब बाबा होगा घूमने वाला, और जटिल होगा। जटिल में बड़ी बड़ी जटाएं उसके सिर के ऊपर होंगी। अकामी होगा, उसकी कोई किसी प्रकार की संसारिक कामना नहीं रहेगी, कामनाओं से रहित हो जाएगा। और नगन मतलब नंग धरंगा रहने वाला होगा, उसके शरीर पे कोई वस्त्र भी नहीं होगा। और अमंगल वेश होगा। अमंगल वेश का मतलब जो भभूत लगा ली, खोपड़ी की माला डाल ली, गले में नाग डाल लिए। बोलो जय सिया राम। तो कहते हैं कि ऐसा इसका पति होगा। अस स्वामी यही, अस स्वामी इसका जो स्वामी है यही कहाँ मिले, ऐसा ही मिलेगा। परिहस्त असिरेख, इसके जो हस्त की रेखा है वो ये बता रही है। अब किसी को ऐसा पति देव मिले जो गूंगा हो, बहरा हो, शमशान में रहता हो, गले में सांप लटका के रखता हो, तो उसके साथ कौन ब्याह करेगा अपनी बेटी का। बोलो जय सिया राम। करेंगे? और यहाँ तो किसी की 6 उंगलियां हो तो उसके साथ भी नहीं करना चाहते लोग। किसी के हाथ में 6 उंगलियां हो तो अपनी बेटी बिटिया के लिए कोई गए बर देखने के लिए, तो किसी बिचौलिया ने बता दिया कि भाई खूब अच्छा घर वर है, धन संपत्ति खूब है बढ़िया, वो लड़का उसको देख लो, पसंद कर लो। तो जब उसके पास बैठा हुआ था वो लड़का, तो उसने देखा उसकी 6 उंगलियां थी। होते हैं ना कोई 6 अंगे, देखे है? अधिक अंग जिसका होता है। तो उसने घर में जाके बता दिया अपनी घरवाली को कि बिटिया के लिए बर देख करके आए हैं,
है तो बड़ा सुंदर है और घर परिवार बढ़िया है। तो बोले ठीक है। बोले उंगलियां 6 हैं तो कोई 5 वाला मिल जाए तो देख लो, छेंगे के साथ क्यों करो। अब शंकर भगवान के कितने हाथ पैर हैं, शंकर भगवान के सिर कितने, आंखें कितनी हैं, बेस कैसा है। तो ऐसी बातें सुन करके बड़ी दुखी हुई। कौन? माता पिता बड़े दुखी हो गए और पार्वती सुन करके अंदर ही अंदर बड़ी प्रसन्न हो गई। बोलो जय सिया राम। परिस्थिति कई बार एक होती है लेकिन मन स्थिति अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि एक ही स्थिति को देख करके सब लोग खुश हो जाएं और उसी स्थिति को देख करके सारे लोग दुखी हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। अब जब उन्होंने सारे के सारे अवगुण बताए तो पार्वती का सीधा ध्यान भगवान महादेव में चला गया और वो उसी समय अपने अंदर शंकर भगवान का ध्यान करने लगी। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी। अब उन्होंने विचार किया कि महात्मा जो देवर्षि नारद हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये सत्य बोलते हैं हमेशा। दुख दंपति ही उमा हर्षानी। दंपति मतलब पति पत्नी को तो बड़ी दुख हुआ, लेकिन जो उमा पार्वती थी उसको बड़ा ही हर्ष हुआ। तो परिस्थिति एक है, मतलब उन्होंने बताया कि जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम होगा, अमंगल वेश होगा, संसार में रहने वाला होगा। ये सब इसको देख करके दंपति पति पत्नी दुखी हो गए और उमा पार्वती खुश हो गई। अब जैसे आप बिटिया का ब्याह करते हैं, शादी करते हैं ना, तो 2 पक्ष होते हैं। एक तो बाराती आए होते हैं और खूब गहमा गामी वहां पे होते हैं, और एक पक्ष कन्या का होता है। तो जब विदाई होती है बिटिया की, जब विदाई होती है तो एक पक्ष तो बड़ा रोता है, कोई चाची, कोई मामी, कोई चाचा और कोई भाई और कोई माता पिता। अब तो खैर रोने वाला सिस्टम रहा है ना, वो तो बोलो जय सिया राम। अब तो है नहीं, पहले तो बड़े रोते थे, चिल्लाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं सब कुछ छोड़ करके। कहीं माता रो रही है, कहीं बुआ रो रही है, सब रो रहे हैं। और इधर जो बर पक्ष वाले हैं वो क्या कर रहे हैं? वो खुशियां मना रहे हैं। और क्या, फटाफट सामान रखो, बेड भी रखो, सोफा रखो, और क्या है, लेके। उधर खुशी का माहौल है और इधर सारे लोग रो रहे हैं। परिस्थिति एक है कि लड़की की विदाई हो रही है, लेकिन जो मन की स्थिति है वो दोनों की विभिन्न है, बदल गई। बात समझिए? इसी प्रकार से कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है, जरूरी नहीं है कि दोनों पक्ष उसमें प्रसन्न हो या तो दोनों पक्ष उसमें दुखी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक, तो आपको देख करके कुछ लोग ईर्ष्यालु भी होंगे, ईर्ष्या भी करेंगे। आपने सुंदर घर बना लिया, बढ़िया घर बन गया आपका, 2 4 10 लोगों का, बड़े अच्छे लोगों का आना जाना हो गया, ठीक है। तो जो आपके चहेते होंगे, जिससे आपका मन मिलता होगा, वो तो खुश हो जाएंगे। और जिसके साथ कभी थोड़ी बहुत वो हुई होगी, तू तो मैं है, वो खुश होंगे क्या? तो परिस्थिति एक ही होती है, मन स्थिति सबकी अलग होती है। इस बात को सुन करके कि इसका पति जोगी होगा, अमंगल वेश होगा, शमशान में रहने वाला होगा, जटाधारी होगा, हाथ में खप्पर रखेगा, भूत प्रेत साथ में रहेंगे, तो ऐसे सुन करके पार्वती को बड़ी प्रसन्नता हुई। और हिमाचल और उनकी जो धर्म पत्नी है मैना, उनको बड़ी गलानी हुई, बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने पूछ लिया बाबा जी से कि कोई उपाय है? बोलो जय सिया राम। कोई उपाय है जिससे बच जाए? तो नारद जी ने कहा कि भाई उपाय तो है, लेकिन एक बात है, यही जो मैंने दोष बताए हैं, यही सारे के सारे दोष शंकर भगवान में सही उतरते हैं, फिट बैठते हैं उनमें। और जो समर्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर यदि कोई दोष भी हो तो वो भी गुण बन जाता है। बोलो जय सिया राम। अब जो गंगा जी है ना, गंगा जी में कुछ भी आप शराब की बोतल डाल दो, क्या कोई गंगा जल पीना छोड़ देगा? है? सूर्य नारायण है, अच्छा बुरा माड़ा खरा खोटा सबको सूर्य नारायण की धूप पड़ती है कि नहीं पड़ती है? वो बराबर देखते हैं तो उनको दोष थोड़ी लगता है कि इसके ऊपर धूप दे रहा है, ये बुरा आदमी है या ये गंदा इलाका है, इस पे धूप बना दो। अग्नि में आप कुछ भी डालिए, सबका सब भस्म हो जाता है। तो अग्नि को क्या दोष लगता है? नहीं।
तो कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो समर्थ व्यक्ति होते हैं उसको दोष नहीं है, तो उसके अंदर जो अवगुण होते हैं वो भी गुण बन जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जो गरीब आदमी कोई शराब पीता है ना, वो रिक्शा चलाने वाला हो शराब पी ले, तो उसको बोलेंगे नशेड़ी है नंबर 1 का, बोलेंगे ना। और जो कोई अमीर आदमी हो, 2-4 गाड़ी हो, बढ़िया बढ़िया कोठी रखी हो, और वो शराब पी ले, तो उसको बोलेगा वो है? कोई बोलेगा उसको नशेड़ी है। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। वो समर्थ है, उसको दोष, उसको बोलेंगे तो बड़े आदमी हैं, इनका तो शौक होता है ऐसे पीने खाने का। बोलो जय सिया राम। तो नारद ने कहा कि यही जो मैंने अवगुण बताए हैं, सारे के सारे अवगुण शंकर भगवान में जाकर के गुण बन जाते हैं। इसलिए शंकर भगवान यदि तुम्हारी बेटी को मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाए। और पार्वती सुनकर के अंदर बड़ी बड़ी बहुत बढ़िया खुश हो रही है कि हाँ बाबा जी ठीक जा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। मन के अनुरूप कोई काम होता है तो उससे आदमी को खुशी होती है। तो कहने लगे कि महाराज शंकर भगवान कैसे मिलेंगे? तो इसके लिए तो आपको बिटिया को तप करना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी बैठ सकें त्रिपुरारी। यदि तपस्या करे तुम्हारी बिटिया, शंकर भगवान की आराधना करें, तो उस तप के बल से शंकर भगवान उसे पति रूप में मिल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। बोलो जय सिया राम। देखो, बीमार आदमी जो होता है दवाई उसी को ही खानी पड़ेगी, ठीक है? बीमार तो हो गए आप, बोले पंडित जी हम दवाई नहीं खा सकते, आप हमारे नाम की दवाई खा लो, तो फिर ठीक हो जाएंगे क्या आप? हैं? तो जो आदमी बीमार होता है दवाई उसी को ही खानी पड़ती है। हाँ, कोई बच्चा हो वो अलग बात है। जैसे बच्चा होता है ना छोटा, 6 महीने का बच्चा है, तो बच्चे को दवाई कैसे खिलाएंगे? माँ का दूध पीता है तो उस दवाई को माँ खा लेती है, और दूध के माध्यम से उस दवाई का असर बच्चे में चला जाता है। तो बच्चे के लिए तो ठीक है, मान लिया, लेकिन यदि कोई बड़ा हो जाए और फिर बोले कि आप दवाई खा लो और हम ठीक हो जाएं, ऐसा नहीं है। नारद ने थोड़ी बोला कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए तपस्या करता हूं तो तुम्हारी बेटी को शंकर भगवान मिल जाएंगे। तो नारद ने क्या किया? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तुम्हारी बेटी तप करेगी तब इसको शंकर भगवान पति के रूप में मिल सकते हैं। क्योंकि तप से ही सारा प्रपंच जो है ब्रह्मा जी उसकी रचना करते हैं, तप के बल पर। तप के बल से ही विष्णु भगवान इस पृथ्वी का पालन करते हैं। तप के बल से ही भगवान शंकर इस सृष्टि का विलय करते हैं, संहार करते हैं। तप के बल पर ही शेष नाग इस पृथ्वी को अपने सिर के ऊपर धारण करते हैं। इसलिए तप से सब कुछ संभव है। तुम्हारी बेटियां किसी शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करें तो तुम्हें अवश्य ही तुम्हारी बिटिया को शंकर भगवान पति रूप में मिल जाएंगे। अस तप काहू नक्की न भवानी। बाद में ऋषियों ने उनको आकाशवाणी ने बताया कि अस तप काहू नक्की न भवानी, मतलब इतना कठोर तप किया उसने फिर पार्वती। तो गुरु मंत्र दे करके नारद जी वहां से विदा होते हैं। और अब माता पिता की हिम्मत नहीं हो रही है कि छोटी बेटी है कैसे तपस्या करने के लिए जाएगी। बोलो जय सिया राम। अब छोटे से बच्चे कोई भेजेगा कोई, लेकिन उसके कल्याण के लिए भेजना पड़ता है। अब 8 वर्ष का बच्चा है, कोई 8 वर्ष का बच्चा जब अपने पास रहता तो पूरी उसकी देख रेख करते हैं। और जब उसी बच्चे को हम गुरुकुल में छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए, और 12 साल के लिए वो गुरुकुल में चला गया, तो माँ बाप को तो लगता है, कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन फिर उनका कठोर हृदय इतना हो जाता है कि उनको पता है कि इसमें ही इसका कल्याण है। तो पार्वती को माता पिता भेजना नहीं चाहते हैं। तो एक दिन पार्वती को स्वप्न आता है। पार्वती को स्वप्न आया। आप लोग भी देखते होंगे सपने। तो स्वप्न में पार्वती ने देखा और वो स्वप्न आकर के माता पिता को बताया। पार्वती कहती है कि माँ, मेरे स्वप्न में एक ब्रह्मचारी आया
और बहुत सुंदर था, गौर वर्ण का था, बड़ी बड़ी जटाएं उसके सिर पर थी, मस्तक में त्रिपुंड लगा हुआ था, गले में रुद्राक्ष माला थी। तो मैंने उसके दर्शन किए और उसने मुझको कहा कि पार्वती तुम्हें गुरु मंत्र मिल गया है, अब गुरु मंत्र का जप करो, अनुष्ठान करो, जिस चीज के लिए तुम्हें गुरु मंत्र मिला है वो काम करो। गुरु मंत्र लेकर के फिर संसार में रहना नहीं है, संसार से थोड़ा दूर हटो। मतलब पार्वती ये कहना चाहती है मां को कि ब्रह्मचारी ने मुझे उपदेश किया है कि आप जाकर के शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करो। बोलो जय सिया राम। तो माता पिता की आज्ञा लेकर के पार्वती शंकर भगवान को अपने हृदय में धारण करके गुरु जी की बातों पर विश्वास करके तप करने के लिए चली जाती है। और इतना कठोर तप करती है, इतना कठोर तप करती है कि देवता लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो गए और इतना कठोर तप किया उन्होंने कि उर्धरी उमा प्राणपति चरणा जाई विपिन लागी तप करना। अब शंकर भगवान उनके पति नहीं बने, नहीं बने ना, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, मतलब उनको अपना पति उन्होंने पहले ही मान लिया है कि शंकर भगवान हमारे पति अवश्य होंगे, इसलिए उनके चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया। भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके ही सारे काम करने चाहिए। बोलो जय सिया राम। यात्रा करो तो भगवान का ध्यान भजन करके यात्रा करो, घर के काम में लगो तो भगवान का ध्यान भजन करके अपने काम में लगिए। आप नौकरी पे जाते हैं तब भी भगवान का ध्यान भजन करके मंगलाचरण करके चलिए। आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो सुंदरकांड के पाठ में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी को भूख लग गई। हो जाए सिया राम। सीता जी से मिले ना, तो सीता जी को देखा, पहले दुखी माता बड़ी हैं, तो जब उनको दुखी देखा तो हनुमान जी को भूख नहीं लगी। हनुमान जी को भूख कब लगी? जब माता एकदम सुखी हो गई। जब माता पिता दुखी होते हैं तो बच्चे भोजन भी नहीं मांगते। तो हनुमान जी तो सीता को माता ही मानते हैं। तो फिर उन्होंने राम कथा सुनाई और सुनते ही राम कथा, जो जैसे ही राम कथा सुनी उनका दुख दूर हो गया। हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया कि माँ मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, और सुंदर सुंदर फल लगे हो वहाँ पे, बढ़िया बढ़िया है। तो हनुमान जी को क्या चाहिए? और चॉकलेट खाने वाले तो थे नहीं वो कि चॉकलेट खाएंगे हैं या पिज्जा खाएंगे, आजकल जैसे खाते हैं, देख करके भूख लग जाती है, मुंह में लार टपकने लग जाती है, ऐसी ऐसी चीजें देख करके। आप भी तो खाते हो, खाते हो? ईमानदारी से बताओ ना, खाते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा लगो चाहे ना लगो खाते हैं बस। बोलो जय सिया राम। तो हनुमान जी को जब भूख लगी तो कब लगी? जिन्होंने फल देखे, मतलब फल खाने की चीज है, फल खाने चाहिए। तो हनुमान जी कहा कि माँ बड़ी भूख लगी हुई है। तो सीता ने कहा कि भाई भूख तो लगी है और फलों पर भी अपना अधिकार नहीं है, बड़े बड़े राक्षस रहते हैं यहाँ पे, इसकी रखवाली करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि उनकी चिंता छोड़ दीजिए, बस आप आज्ञा करो एक बार कि हाँ बेटा तुम खाओ। तो हनुमान जी को जब आज्ञा करती है सीता माता, बहुत सुंदर आज्ञा की है उन्होंने, ऐसे नहीं कि जाओ खा लो, ऐसा नहीं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाय। जानकी ने हनुमान जी का बुद्धि और बल देख करके कहा कि कहीं जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। बेटा फल तो खाना, लेकिन हृदय में राम जी के चरणों को रखना। मतलब कि जब हम भोजन करें तो भगवान का ध्यान होना चाहिए कि हमारे अंदर जो भगवान हैं उनको ही हम भोग लगा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जब आप भोजन करते हैं तो ये भाव रखिए, ठीक है, कि भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। और जब भगवान को आप भोग लगाएंगे अंदर बैठे हुए भगवान को, तो आप प्याज खाएंगे तो भगवान तो प्याज खाते ही नहीं। बोलो जय सिया राम। भगवान लहसुन भी नहीं खाते हैं, भगवान पिज्जा भी नहीं खाते हैं,
है तो फिर कैसे खाएंगे? तो इसका मतलब यह है कि जब आप ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं उस समय भगवान आपके वहां से विस्मृत हो जाते हैं। तो भगवान का ध्यान करके ही अपने सारे काम करने चाहिए। उर्धरी उमा प्राणपति चरणा, शंकर भगवान के चरणों का ध्यान करके पार्वती माता तप करने के लिए चली गई और इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि हजारों वर्ष बीत गए। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 100 वर्ष बिताए। लिखा है कि संवत सहस 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल फल खा करके तपस्या की और साग खाए 100 वर्ष बिताए और 100 वर्ष तक उन्होंने साग और पत्ते खा करके अपना भगवान जी का वहां पर भजन किया। कुछ दिन भोजन बोरी बारी बतासा, कुछ दिन पानी के पता से, जो बुलबुले होते हैं ना पानी के, उनको ही चाट करके रह जाती थी, उसमें ही उन्होंने तप किया। बेल पाती मही पर्ण सुखाई, और कुछ दिन उन्होंने बेल, सूखे हुए जो बेल पत्र इत्यादि होते थे उनको ही खा करके अपना तप में लगी रही। उसके बाद 3 सहस्र संवत सोई गाय, 3000 वर्ष तक उन्होंने बेल पत्र खाए सूखे। उसके बाद उन्होंने बेल पत्र भी खाने छोड़ दिए। तो भगवती का एक नाम पड़ गया था अपर्णा। भगवती पार्वती माता का एक नाम है अपर्णा। पर्णा बोलते हैं पत्ते को, पत्ते खाने वाला पर्ण। उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए, इसलिए नाम पड़ गया अपर्णा। इस प्रकार से जब उन्होंने बहुत कठोर तप किया तो आकाशवाणी हुई कि हे भवानी, आपने बहुत कठोर तप किया है। जब आपको सप्त ऋषि मिले तो समझ लेना कि आपकी जो तपस्या है वो सिद्ध हो गई है, और आपके पिताजी जब आपको बुलाने के लिए आए तब अपने घर पे चले जाना। आकाशवाणी सुनी और पार्वती ने जब तो पार्वती माता बड़ी ही प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हुई। जब पिताजी लेने के लिए आएंगे तो घर चली जाएंगी। बोलो जय सिया राम। तो इसके बाद आगे शंकर भगवान का चरित्र इसमें शुरू हो जाता है, क्योंकि शादी होनी है ना दोनों की। तो शंकर भगवान जब से सती ने अपना शरीर छोड़ दिया था तो शंकर भगवान को संसार से वैराग्य हो गया। संसार से वैराग्य हो गया, संसार में कोई मन नहीं लगता है, बस भगवान का भजन करते हैं। और भजन करते करते उनकी समाधि लग गई। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। सती ने जब से शरीर छोड़ दिया, शंकर भगवान जी बैरागी हो गए और शंकर भगवान भजन ध्यान करने लगे राम जी का। और जब भगवान जी राम जी का ध्यान करने लगे तो एक दिन भगवान राम उनके आगे प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। तो राम जी ने भी उनको आज्ञा प्रदान की कि हे प्रभु, हे महेश, हे सच्चिदानंद, पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया है, इसलिए आप उनको धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तो शंकर भगवान ने कहा कि प्रभु, वैसे तो ये उचित नहीं है, क्योंकि हम विवाह नहीं करना चाहते, हम अकाम हैं, लेकिन फिर भी आप आज्ञा करते हैं तो आपकी आज्ञा को हम सिरोधार्य करते हैं, क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। मातु पिता गुरु प्रभु कह बाणी, विनय विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी यदि किसी प्रकार की आज्ञा करते हैं तो उसमें पंचांग पोथी नहीं देखने कि इनकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। बिना विचारे उनको मान लेना चाहिए। माता कुछ भी बात बोले तो हाँ जी ठीक है, आप जो कह रहे हैं बढ़िया। पिताजी कुछ बोले तो ठीक है, ज्यादा विचार नहीं करना। गुरु, यहाँ गुरु का अर्थ श्रेष्ठ, जो अपने से बड़े हैं। जो श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ बोलता है अपने को तो हमारे हित के लिए ही बोलता है, तो उसको भी कभी टाल मटोल नहीं करना चाहिए। जिसको आप श्रेष्ठ समझते हैं, अब श्रेष्ठ समझेंगे तब उनकी बात मानेंगे ना। यदि हम किसी को श्रेष्ठ बढ़िया आदमी समझे
अब श्रेष्ठ नहीं समझेंगे तो फिर कहाँ बात मानेंगे आप। इसलिए श्रेष्ठ की बात अवश्य माननी चाहिए, गुरु की बात अवश्य माननी चाहिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। और चौथे नंबर पे है स्वामी। स्वामी के बहुत सारे अर्थ हैं, मतलब जो आपके बॉस हैं। और घर में आपके बॉस कौन होते हैं? कौन है? आप पतिदेव आपके बॉस होते हैं, तो बात मानते हैं उनकी, मनवाई लेते होंगे। बोलो जय सिया राम। तो उनकी बात में कभी आनाकानी नहीं करनी, वो जो कहते हैं सो बढ़िया, उसमें आनाकानी नहीं करनी है किसी प्रकार का। तो शंकर भगवान कहते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं। और शंकर भगवान के तो राम जी क्या है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के हर निरपदि सब विधि तुलसी के। स्वामी भी हैं, सखा भी हैं और सेवक भी हैं। सेवक, स्वामी, सखा, सिय पी। तो बाबा महादेव के इतने संबंध हैं भगवान के साथ। जीवन में भगवान के साथ आप कोई भी संबंध बना करके रखिए। उनको माता मानिए, उनको पिता मानिए, उनको भाई मानिए, ठीक है, जो भी माने कुछ भी। अब मीरा ने तो भगवान को पति ही मान लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हम किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान के साथ कुछ ना कुछ नाता, कुछ ना कुछ संबंध अवश्य ही बनाना पड़ेगा। तो भगवान महादेव के राम जी के साथ मित्रता का भी नाता है, और वो उनके स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, सब कुछ है उनके। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान ने कहा कि चलो प्रभु, वैसे तो इच्छा नहीं थी शादी करने की, लेकिन आप बोलते हैं तो शादी कर लेते हैं। तो शंकर भगवान ऐसा बोल करके शादी करने के लिए तैयार हो गए। राम जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस स्वरूप में राम जी के दर्शन हुए थे उसी स्वरूप का ध्यान करने लगे। और इतने में एक तारकासुर प्रकट हो गया। कौन प्रकट हुआ? तारकासुर। और तारकासुर को यह वरदान मिला हुआ था कि जब तक पार्वती और शंकर के संबंध से कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता, जो उनका पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा, ऐसा उसको वरदान मिला हुआ था। अब जब तक शंकर और पार्वती का विवाह नहीं होता तब तो लोग देवता परेशान। तो देवता लोग भगवान के पास आए मिलकर के ब्रह्मा जी के साथ। तो देवताओं ने पहले एक प्लान बनाई कि इस प्रकार से मिलना चाहिए। तो उन्होंने पहले कामदेव को भेजा। कामदेव उनकी समाधि बंद करने के लिए आए। कामदेव को भगवान ने जला करके भस्म कर दिया। फिर देवता लोग आए। देवता लोगों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा कि आओ, क्या काम है। तो फिर वही बात भगवान को कहते हैं कि बड़े दिन हो गए कोई उत्सव नहीं हुआ। जैसे हम करते हैं ना, पार्टी वार्टी करते हैं, तो भगवान प्रभु कोई उत्सव नहीं हुआ। तो हम सब मिल करके ये चाहते हैं, ये बात लेकर के आए, प्रस्ताव लेकर के आए हैं कि आप विवाह कर लो ताकि 2-4 दिन लड्डू बर्फी खाने को मिले। बोलो जय सिया राम। रामचरितमानस में 3 शादियों का जिक्र आता है। एक तो हुई नहीं है, उसका तो जिक्र ही जिक्र हुआ, नारद जी की, है ना। नारद जी की तो बेचारे वैसे ही रह गए, उनको तो हुई नहीं है। तो एक विवाह हुआ शंकर जी का पार्वती के साथ, और एक विवाह हुआ राम जी का सीता के साथ। तो जब सीता का विवाह होता है, राम जी का विवाह होता है, तो उसमें जो भोजन प्रसाद की व्यवस्था है वो शादी के बाद होती है, समझ गए। मतलब शादी वादी हो गए, फेरे वारे हो गए, कन्यादान हो गया सब, उसके बाद सब ने फिर भोजन किया। बोलो जय सिया राम। तो शंकर भगवान की जब बारात पहुंची तो सारे के सारे देवता, अब शादी नहीं हुई है, पहले टूट पड़े उसके ऊपर, भोजन के ऊपर। हाँ,
अब महादेव देखे ये चक्कर क्या है, जब राम जी की बारात में गए तो पहले फेरे वारे हो गए, सबके शादी वादी हो गई, उसके बाद हमने भोजन किया सबने मिल करके बैठ करके बढ़िया तरीके से, और ये क्या है ये सब पहले ही। तो भगवान ने बुलाया देवता को, इधर आओ भाई, ये क्या चक्कर है। बोले क्या हुआ प्रभु। बोले शादी जब होती है तो शादी जब होती है कन्यादान हो जाता है तब लोग भोजन करते हैं, राम जी के विवाह में ऐसे ही हुआ। तो बोले वो तो पक्का था ना वो तो पक्का था, अब यहां डाउट है, यहां पे संदेह है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं पाएगा, इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बोलो जय सिया राम। अब शंकर बेचारे भगवान भोले भाले हैं, बोले ठीक है जैसा ठीक लगता है। तो सब ने पहले खूब मिलकर के धनाधन खूब रसमलाई और पेड़े और लड्डू और बर्फी और गुजिया जो भी होगा वहां पे रखा होगा सब चक दिए फट्टे, है नहीं। बोलो जय सिया राम। सिया राम बोलो जय सिया राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। तो पेट पूजा सबकी हो गई थी वहां पर। तो देवता लोग महान भगवान से कहते हैं कि प्रभु उत्सव देखना चाहते हैं, बड़े दिन हो गए कोई ब्याह शादी नहीं हुआ, इसलिए आप विवाह कर लो। तो भगवान ने कहा कि मुझे पता है तुम सब लोग स्वार्थी हो, और देवता पहले थोड़ी आए, जब उनके ऊपर संकट आया तब भगवान की शरण में आए। तो हमारा भी तो यही हाल होता है, जब संकट में होते हैं दुख में होते हैं तब भगवान की याद आती है, और जब हम सुखी हो जाते हैं तो फिर भूल जाते भगवान। बोलो जय सिया राम। ये जीव का स्वभाव है, सुख मिलते ही भगवान को भूल जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ठीक है, इसलिए भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए भगवान को। ये मत सोचना कि हम 10 साल 20 साल 50 साल जिएंगे, पता थोड़ी है कब राधे राधे हो जाएगा, हैं कब हो जाएगा पता थोड़ी है। हाँ, हमारा मिथ्या अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, मिथ्या मतलब झूठा झूठा अहंकार है कि अभी हम मरने वाले नहीं है। महाभारत में एक प्रसंग आया है, युधिष्ठिर जी महाराज से यक्ष ने प्रश्न किया। पांचों पांडव अचेत होकर के गिर गए, पानी पीने के लिए गए थे, यक्ष के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सके। यक्ष ने कहा कि पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो फिर पानी पियो। तो उन्होंने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, पानी पीने लग गए। भीम भी वहां पर अचेत होकर के गिर पड़े, अर्जुन भी गिरे, नकुल और सहदेव भी गिर पड़े। अब फिर उसी दिशा में युधिष्ठिर जी महाराज पहुंचे तो उसने देखा कि हमारे 4 भाई जो देवता स्वरूप हैं, ये किसी साधारण व्यक्ति से पराजित नहीं हो सकते, इसलिए कोई दिव्य शक्ति है जो जिस शक्ति ने इनको अचेत कर दिया है। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि आप जो भी हैं आप प्रकट हो जाइए। तो यक्ष ने कहा कि हमारे कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो वहां पर बहुत सारे प्रश्न किए हैं युधिष्ठिर जी ने। तो एक प्रश्न ये किया कि इस संसार में, इस संसार जो हम मित्रता का संबंध रखते हैं ना, मित्र बनाते हैं, तो सबसे बढ़िया मित्र कौन है? पिता के साथ भी मित्रता बनाई जा सकती है, राजा के साथ भी, मंत्री के साथ भी, वकील के साथ भी, दुकानदार के साथ, किसी के भी साथ। तो युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में सबसे बढ़िया मित्र व्यक्ति का धर्म है। क्या है? धर्म, जो अंत तक साथ देता है।
जो दूसरे संसारी लोग होते हैं वो तो यहीं तक ही साथ रहेंगे ना, अंत तक क्या जाएगा, हमारा धर्म साथ में जाता है। इसलिए व्यक्ति का जो सबसे बढ़िया मित्र है वो है धर्म। तो धर्म के ऊपर व्यक्ति को अडिग रहना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को धर्म के ऊपर अडिग रहना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः, हर हर भोले हर हर भोले नमः, हर हर भोले शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। धर्म के ऊपर अडिग रहना चाहिए, धर्म अपने साथ जाता है, बाकी सारे के सारा यहीं पे छूट जाएगा। इसलिए शरीर की पता नहीं कब हरि बोल हो जाएगा, शरीर पता नहीं है कुछ भी। इसलिए हमेशा भगवान का ध्यान स्मरण चिंतन और माधुर्य में रहिए। यदि भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं तो भगवान को कभी भी विस्मृत नहीं करना है, भूलना नहीं। तो वैसे जीव का स्वभाव है कि दुख में याद करता है, सुख में भूल जाता है। तो देवताओं को भगवान कहते हैं कि मुझे पता है तुम सब लोग स्वार्थी हो, क्यों आए हो। भगवान महादेव कहते हैं कि हमने पहले ही, हमको आज्ञा हो चुकी है, रघुनाथ की, भगवान राम जी की आज्ञा हो चुकी है, इसलिए हम विवाह करेंगे। तो पहले सती की भगवान परीक्षा लेते हैं, पार्वती की पहले परीक्षा लेते हैं। कैसे? सप्तऋषियों को भेजा कि तुम देखो जा करके कि वो हमारे साथ विवाह करने के योग्य है भी कि नहीं है, तो इसमें कुछ है कि नहीं, वो तपस्या उसने ठीक से करी है कि नहीं, कि वैसे ही दिखावा है। क्योंकि जब तक योग्यता का पता नहीं चलेगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो सप्तऋषि शंकर भगवान की आज्ञा प्राप्त करके भगवती पार्वती के पास पहुंच जाते हैं और उसकी परीक्षा लेते हैं। सप्तऋषि जब पार्वती के पास पहुंचे तो पार्वती ने उनको प्रणाम किया और पार्वती से पूछा कि बिटिया यहाँ पे क्या कर रही हो जंगल में बैठी। तो उसने कहा, पार्वती ने कि स्वामी जी आपको भी हंसी आएगी, हम वो काम कर रहे हैं जैसे बिना पंख का पक्षी और आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, बस यही समझ लो। बोले फिर भी बताओ तो। बोले हम शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। और जैसे ही उन्होंने सुना और वो ठहाका लगा करके हंसने लगे, अरे राम 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 राम, तुम पागल हो गई हो, कौन है तुम्हारे गुरु, किसने तुमको गुरु मंत्र दिया और किसने तुम्हें शंकर भगवान को पति रूप प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में तुम्हें किसने प्रेरित किया। तो पार्वती को कहते हैं कि देखो शंकर भगवान को छोड़िए, उससे भी बढ़िया लड़का हमारी समझ में है, उससे तुम्हारी शादी करवा देंगे। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ने यानी देवर्षि नारद जी ने हमें गुरु मंत्र दिया है और गुरु मंत्र का हम कभी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर गुरु मंत्र में विश्वास नहीं होगा तो फल नहीं मिलेगा। सती कहती है कि तज हो न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतवार महेशु, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरहूं सब सुनत रहूं
कुंवारी। तो सती कहती है कि महाराज मैं और किसी के साथ अब विवाह नहीं करना चाहती हूँ, मैं तो केवल भगवान महादेव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, उनके साथ ही विवाह करूंगी। और नारद जी ने जो हमको उपदेश किया है उसका हम परित्याग नहीं कर सकते। तज उन नारद कर उपदेशु, जो नारद जी ने उपदेश किया उसको हम नहीं छोड़ेंगे। आप कहीं सतबार महेश हो, शंकर भगवान भी प्रकट होकर के मेरे को ये बोले कि गुरु मंत्र ठीक नहीं है, नारद जी ने जो दिया उसको छोड़ दो, तब भी मैं शंकर भगवान की बात मानने वाली नहीं हूं। इतना विश्वास गुरु जी के ऊपर होना चाहिए। बोलो जय सिया राम। और पार्वती कहती है कि एक जन्म की थोड़ी है, हमारा तो जन्म जन्म का भगवान के साथ संबंध है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, उनके साथ हमारी जो लगन है, जो प्रेम है उनका, उनके साथ हमारा जन्म जन्म का है। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, 12 शंभु शंकर भगवान का ही वर्ण करूंगी और नहीं तो मैं कंवारी ही रह जाऊंगी। सती की इस बात को सुन करके सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटिया हम तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। पार्वती बड़ी खुश हुई और जा करके सप्तऋषियों ने हिमाचल को बताया कि आपकी जो पुत्री है वो तपस्या में सफल हो गई है और आप उसके विवाह की तैयारियां करो। तो सप्तऋषियों का संदेश पा करके पार्वती को घर ले आते हैं और अब हम पार्वती और शंकर का विवाह कल करेंगे। बोलो जय सिया राम। कथा विश्राम लेती हैं, कल शंकर और पार्वती का विवाह होगा।